भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ये अपनी भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। और अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो उसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। अगला है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 16 जुलाई 1939 में हुआ था। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है कि भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 1990 में। अगला है मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट में। अगला है गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य को। अगला है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला है कि भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं? भारत में हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला है कि श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? ये भगवत गीता में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? ये थे राजा राममोहन राय ने। अगला है कि राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? सिर्फ 52 सेकंड यानी कि 52 सेकंड का समय लगता है। अगला है कि कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? ये 1780 में। अगला है साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये आया था 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था जाकर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। अगला है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में? अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती है यानी कि कौन से राज्य में? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ था जाकर 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगला है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ये की थी कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा में। अगला है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? इसका है एंडीज जो मच्छर होता है यदि वो काटे तो जाकर बुखार आती है। अगला क्वेश्चन है कि जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध किससे है? यह है मत्स्य उत्पादन से यानी कि मछली उत्पादन से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? ये दूध उत्पादन से है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कौन से राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? ये केरल राज्य में सबसे अधिक मसाला होता है अपने भारत में। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है पारसनाथ। अगला है कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? यानी कि सर्वाधिक
अभ्रक का उत्पादन किस राज्य से होता है? तो ये झारखंड राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? जो हमारी मदर टेरेसा है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था उनका अल्बानिया में। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? यह सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा हमें। अगला है कि ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? चीन। अगला है कि अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? प्रकाश वर्ष। अगला है कि ड्राई आइस क्या होता है? यानी कि ड्राई आइस क्या होता है? यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में भरी जाती है यानी कि विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक। अगला है कि गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये हैं लाल, हरा और नीला। अगला है वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी कहलाती है। जो लाइट को विद्युत ऊर्जा में यानी कि ट्रांसफर कर देता है। अगला है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईपीएल कहा जाता है प्रोफेशनल 2020 को। अगला है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। जोधपुर को भारत के ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है सूर्य क्या है? सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? मृत व्यक्ति के यानी कि मरे हुए व्यक्तियों के स्मारक उनकी याद में बनवाए जाते हैं। यदि वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। जय हिंद।